कि आपको जीवन में क्या अच्छा लगता है और अच्छा लगना क्या है। मैं बिल्कुल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूं। हैप्पीनेस इज कंसीडर्ड टू बी एन एनर्जाइज्ड स्टेट ऑफ माइंड। जब आप खुश होते हैं तो आप ऊर्जा महसूस करते हैं अपने मन में, मस्तिष्क में। अब आपने माना मुझे अमुक गाड़ी से घूमना अच्छा लगता है, अमुक कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, अमुक चीज खाना अच्छा लगता है, फला मोबाइल मिल जाए अच्छा, फला जगह घूमने को मिल जाए, से 20 थिंग्स। अब आप अपने मन में सुख के लिए उन 20 वस्तुओं पे आश्रित हैं, तो x डिवाइडेड बाई 20 है। अब मान लीजिए आपने आत्म संयम किया और 5 चीजों से अपना मन हटा लिया, तो x डिवाइडेड बाई 15 हो गया। इसके आगे की यात्रा जो 5 चीजें हैं, उसके आगे की यात्रा x/5 के ऊपर की यात्रा थोड़ी कठिन चुनौतीपूर्ण है, यह सिर्फ सन्यासी कर पाते हैं। 5 चीजें क्या हैं? भोजन, वस्त्र, आवास, श्वास और ईगो, अस्तित्व। तो सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? आवास। कहते हैं ना कि करतुल भिक्षा तरतुल वास। अब सन्यासी का कोई घर नहीं होता, तो x/4 हो गया। इंडिपेंडेंट ऑफ हाउस, नो नीड। फिर क्या आता है? वस्त्र छोड़ते हैं, नागा साधु या दिगंबर जैन। अब चेतना उस अवस्था तक पहुंच गई जहां दिशा ही आपको अपना वस्त्र नजर आने लगती है, x/3 हो गया। अब भोजन। अब कॉन्शियसनेस उस लेवल पे पहुंचती है जहां पर उसको ऊर्जा लेने के लिए पदार्थ की जरूरत नहीं है, वो सीधे कॉस्मिक एंगल से एनर्जी ले सकती है। जैसे आपने सुना होगा, बहुत से ऐसे महात्मा होते हैं महीनों महीनों तक नहीं खाते हैं। वो एक स्टेज आती है जब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि आप सीधे कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण करने की स्थिति में आ जाते हैं, आपको मटेरियल एनर्जी की जरूरत नहीं, तो x/2 हो गया। अब है श्वास एंड योर एग्जिस्टेंस। जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक मैं हूं, पर जिस क्षण आप श्वास को भी नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, योर कॉन्शियसनेस बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ योर ब्रीदिंग। मैं चाहूंगा तो मेरी सांस चलेगी, जब नहीं चाहूंगा तो सांस नहीं चलेगी, फिर चाहूंगा तो सांस चलने लगेगी। यह अवस्था होती है समाधि की अवस्था। तो आप x/1, तो x/1 इज इक्वल टू x। अब आपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया, परंतु एक चीज रह गई, मेरा एग्जिस्टेंस, मैं एक एंटिटी हूं, मैं एक व्यक्ति हूं, मैं एक पुरुष हूं, मेरा नाम है, वो तो है ना। जिस क्षण आप अपने कॉन्शियसनेस को अपने एग्जिस्टेंस से इंडिपेंडेंट कर लेते हैं, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो x डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो अनंत की यात्रा शून्य से होकर जाती है, और हम अनंत खोज रहे थे, इसलिए हम शून्य को खोजने में सफल हुए। यह मूल कारण है कि हम भारतीय शून्य को क्यों खोज पाए।